हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों ने 2 वीक्स अपना प्रैक्टिस किया। फर्स्ट वीक में हमने सिंपल एक्सरसाइजेस की थी, वार्म अप, दैट इज लाइक जस्ट अ शॉर्ट क्रियाज। सेकेंड वीक में हमने चेयर योगा किया। तो आज मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आया था कि वो बैक पेन के बारे में थोड़ा सा हम बात करें और बैक पेन की कुछ हम एक्सरसाइजेस आपको बताएं। तो मैं डाइटिशियन अर्चना गुप्ता, आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस एंड योगा टीचर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और उससे भी ज्यादा हमारे इस YouTube चैनल को देख करके प्रैक्टिस करने के लिए। आपको जिस भी डिसीज से रिलेटेड अगर कुछ एक्सरसाइजेस या योगा पर्टिकुलरली चाहिए तो आप हमें बताइएगा। ओके, तो अगर हम बात करेंगे स्पाइन की, तो स्पाइन को ठीक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारी स्पाइन सप्पल होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तो उससे हम काफी समय तक हेल्दी रह पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे एंड स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि स्पाइन को मेरू भी कहा जाता है। मेरू यानी पर्वत, जो बिल्कुल पर्वत की तरह स्ट्रांग होती है। इसी स्पाइन के साथ साथ जो हमारा स्टार्ट होती है सैक्रल रीजन से लेकर के आपका सर्वाइकल का C1 तक, तो ये पूरा का पूरा जो C के 5, T के 12 और उसके बाद आपके लंबर एंड सैक्रल रीजन के करके हमारी ढेर सारी जो 30 to 34 हमारे स्पाइन से इसके बीच में हमारी जो डिस्क होती है। तो अगर हमारी स्पाइन सीधी नहीं रहती है तो इन जो छोटी छोटी वर्टिब्रास हैं जिनके बीच में डिस्क उन्हें सपोर्ट कर रही होती है, उन पर प्रेशर आता है, नर्व में कंप्रेशन आता है और दर्द शुरू हो जाता है। तो इन चीजों को ठीक रखने के लिए हम थोड़ी सी आज योगा करेंगे, जिससे कि हम अपनी स्पाइन को सीधा रख पाए और स्ट्रेस फ्री जीवन करते हुए लॉन्ग टाइम तक रह पाए। अब स्पाइन के एक्सरसाइजेस बहुत सभी को जरूरत है, जैसे कि आप जो बहुत दिनों तक देर तक सिटिंग पोस्चर में रहते हैं, है ना, या फिर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं या आपको लगातार बैठकर काम करने की आदत है, तो क्या करना है, हमें बीच बीच में अपने बॉडी के पोजीशनिंग को चेंज करना है। लाइक अभी मैं ऐसे बैठी हूँ तो थोड़ी देर बाद आप इस तरह से बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बाद आप वापस स्ट्रेट बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद आपने इस साइड का अपना प्रेशर ले लिया। ओके, तो कीप ऑन चेंजिंग द पोस्चर। सेम वे में आप कुर्सी पर भी बैठिएगा। और जब हम कुर्सी पर खासकर बैठते हैं तो हमें बैठते समय अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, दोनों हिप्स पर इक्वल सपोर्ट देना है। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। कंधे हमारे थोड़े से पीछे रहेंगे और स्पाइन हमारी इरेक्ट रहेगी। स्पाइन की एक्सरसाइज करने के लिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आंखें बंद करके सुखासन में बैठ जाते हैं। आप अगर अर्ध पद्मासन या पद्मासन लगाना चाहें तो उसमें भी बैठ सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। ओम के साथ स्पाइन की एक्सरसाइज करने से पहले आप थोड़ी सी बैलो ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग जो मैंने आपको सिखाई है वो कर सकते हैं, या फिर आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप कपालभाति कर सकते हैं और अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। उसके बाद ही आप थोड़ी सी एक्सरसाइजेस शुरू कीजिए, जिससे कि बॉडी आपकी वार्म अप हो जाएगी एंड वेयर एवर योर माइंड इज मूविंग अराउंड, वो आपका वापस आपके साथ उस जगह पर आ जाएगा और बॉडी, माइंड एंड सोल के साथ मिलकर के हम प्रॉपर तरीके से योगा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आज बैठकर और लेटने वाली कराऊंगी, नेक्स्ट टाइम फिर मैं खड़े होकर बताऊंगी। सबसे पहले हम दोनों पैरों को पास में ले आएंगे, तलवों को आपस में जोड़ेंगे, फिंगर को क्लैप्स करते हुए अपनी दोनों टोज को पकड़ लेंगे और जस्ट सिंपल तितली आसन और फ्लैप योर लैप। जितना आपसे होता है हमेशा योगा उतना ही करें जितना आप कंफर्टेबली कर पाते हैं। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, अपनी बॉडी को हमेशा सुनना है। इस तरीके से 50 to 100 काउंट्स करने के बाद
धीरे से दोनों पैरों को फैला लेंगे। पैरों को फैलाने के बाद आप एक पैर को चानू के पास यानी कि ग्रोइन के पास लाएंगे, दूसरे पैर को आप साइड में रखेंगे। आप अगर कर सकते हैं दोनों हाथों को साइड से लेते हुए सांस लेते हुए फिर कर थोड़ा सा साइड टिल्ट करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों के पास जाएंगे और पैरों को पकड़ लेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो सिंपल आप क्या करें, अपने हाथ से अगर आप टोस तक पहुंचते हैं तो इस तरह से होल्ड करें, घुटने पर हाथ रखें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से भी नहीं होता है तो हम सिंपल जहां भी हमारा हाथ पहुंच रहा है, जैसे आपका हाथ यहां तक पहुंच रहा है तो आप यहीं पर होल्ड कीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। तो तीनों में से जो भी आप कर पाए आप आराम से कीजिए। याद रखिए आपके पास एक पैर है नहीं, दो पैर है, तो फिर बाद में दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर को मोड़ेंगे और अपोजिट लेग के साथ सेम पोस्चर को हम रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में एंड झुक जाइए। आप आराम से इस तरह से कीजिए और धीरे धीरे झुकते जाइए। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। हर सांस के साथ हमें रीढ़ की हड्डी को और सीधा रखना है और छोड़ती हुई सांस के साथ थोड़ा आगे झुकना है। जितना कंफर्टेबल कर पाए उतना ही अच्छा है। आप साइड से भी ले जाकर के अपने पैरों को टच कर सकते हैं, जो भी कर पा रहे हैं कंफर्टेबली करेंगे। ठीक है, फिर दोनों पैरों को हम साइड में लेकर एक साथ पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी हमको बहुत आगे नहीं झुकना है क्योंकि कमर में दर्द है, तो हमें क्या करना है, सांस लेते हुए पीछे की ओर अपनी बॉडी को खींचना है। इससे हमारी स्पाइन को रिलैक्स होगा। सांस छोड़ते हुए सिर्फ कमर से, हो सकता है आप सिर्फ इतना ही जा पाए, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना चाहिए, बट आपकी बैक पूरी सीधी रहेगी। आप इस तरह से रहिए एंड जस्ट होल्ड द पोजीशन। इसी पोजीशन में सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। धीरे धीरे और आगे बढ़ सकते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, और आगे कर सकते हैं तो आप अपनी फिंगर्स को पकड़े और लाइक दिस यू कैन डू, और यू कैन कीप योर एनी स्ट्रेप और यू कैन होल्ड लाइक दिस ऑल्सो। तो जैसा आपको ठीक लगता है उस तरह से आप करिए। ओके, तो दिस इज द पश्चिमोत्तासन। तो इससे हमारी बैक स्ट्रेच हो जाती है अच्छे तरीके से। अब बैक हमने आगे स्ट्रेच करी है तो हमें पीछे की ओर भी बेंड करना जरूरी है। तो हम या तो इस तरह से आराम से बैठ जाएंगे और अपनी बॉडी को दोनों हाथों के पीछे रखते हुए आप सिंपल इस तरह से कर लीजिए। ओके, शोल्डर्स को पीछे की तरफ प्रेस करें और कमर को आगे की तरफ पुश करें। ऑलवेज काउंटर पोजेस करने से अच्छा रहता है, बॉडी को रिलैक्स भी मिलता है। इसके साथ हम उष्ट्रासन या थोड़ा सा इस तरह से उठ के कमर के ऊपर हाथ रखेंगे और पीछे की तरफ बैंड। अगर आप कर सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज ना करें। धीरे से आगे आकर चाइल्ड पोज में आ जाइए। जहां तक जा सकते हैं सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को आप साइड भी रख सकते हैं, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। सांस लेते हुए रीढ़ की एक एक हड्डी को ऊपर लेकर आएंगे। देन हम करेंगे आप कैट एंड काउ पोज। दोनों हाथों को अपने कोहनी के बराबर दूरी रखिए और फिर बस ऐसे खड़े हो जाए। सीधा आपका डिस्टेंस बहुत अच्छे से आ जाता है। हमने थोड़ा आपको सेंटर में आने के लिए पीछे हो रही हूँ। क्या किया हमने, लाइक हमने सीधे बैठे, हाथों को ऐसे ले गए। देखिए, तो ऐसे करने पे भी हम आराम से आ रहे। ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो रहा है, हमको यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक लाने के लिए कैसे करना है, हमको साइड में हाथ रखना है, नीज के आगे, ठीक है, साइड में ऐसे, और बस सीधे हमको ऐसे उठ जाना है। हाथों के बीच की दूरी हमारे पैरों के बीच की दूरी के बराबर रहेगी, ना कम ना ज्यादा, दिस इक्वल है। ओके, सो नाउ दीज आर, वी कैन थिंक ऑफ कि दीज आर द 4 लेग्स ऑफ अ टेबल। अब हमको क्या करना है, सांस लेते हुए कमर को नीचे और गर्दन को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे 4 to 5 टाइम्स करें आराम से। स्पाइन में अच्छा से स्ट्रेच दीजिए। रिलैक्स। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक पैर को भी सीधा कर सकते हैं। आप आगे पैर को नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी पर इस तरह से भी सपोर्ट ले सकते हैं और दूसरे हाथ को भी ऐसे आगे कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू वेरी मच स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर लेग। सेम वे में हम दूसरे पैर से करेंगे, लाइक दिस। वापस। नाउ रिलैक्स। अब हम धीरे से पेट के बल आ जाएंगे। पीठ के बल लेटकर हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। बैक के लिए भी हमारा, अगर हम पवन मुक्तासन करते हैं, बहुत आरामदायक होता है। तो इसके लिए आपको अपने एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे पैर को आप मोड़िए और हाथों से दोनों अपने घुटने को पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए। सांस छोड़ते हुए आगे और कंटिन्यूसली सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। वापस दूसरे पैर से अपने घुटने को अपनी तरफ खींचिए और वापस दोनों पैरों से करेंगे। अगर आराम से होता है तो सिर्फ खींच भी सकते हैं। सर्वाइकल है तो गर्दन मत उठाइएगा, नहीं तो उठा लीजिए। एंड रिलैक्स। तो पवन मुक्तासन हो गया हमारा। फिर हम करेंगे कटी चक्रासन या नटराज आसन, जिसमें हम अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे दाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस अपोजिट साइड, सांस लेते हैं सेंटर में एंड रिलैक्स। नाउ वी विल डू सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में आपको दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लाना है। आप चाहें तो अपने अंकल्स को पकड़ सकते हैं या फिर आप साइड में हाथ रख सकते हैं और कमर को ऊपर उठाएं। कमर अगर आपके अच्छे से नहीं उठ रही है तो आप दोनों हाथों से भी सपोर्ट ले सकते हैं, इस तरीके से। कमर के लिए बहुत रिलैक्स करता है। एंड वापस वन मोर वेरिएशन। आप अपने पैर को घुटने के ऊपर रखिए और फिर घुटने को अपनी तरफ लेकर आइए और इसको दोनों हाथों से पकड़ लें, अंदर से या बाहर से, और फिर अपनी तरफ खींचिए। ये भी आपकी बैक के लिए बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। आप इसमें लेग को सीधा भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स विद अपोजिट लेग। अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो बॉडी में थोड़ी स्टिफनेस आ रही है लोगों के, तो ये एक्सरसाइज करने से स्टिफनेस दूर हो जाएगी। तो आप डेली इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एंड रिलैक्स। शवासन में थोड़ा सा विश्राम। तो हम पीठ के बल आ जाएंगे। धीरे से दाईं ओर करवट ले, पीठ के बल आ जाए, दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला लें और पैरों और हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों पैर एक साथ नहीं हो सकते हैं तो हम दायां हाथ और बायां पैर, सॉरी, लाइक दिस। रिलैक्स। अपोजिट लेग एंड हैंड एंड रिलैक्स। दोनों हाथों से कर सकते हैं तो दोनों पैर, दोनों हाथ एक साथ उठाए, होल्ड द पोजीशन एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में लाएं, कंधे के पास रखें पेलियों को और कमर से उठ जाएं। इन सब ये आसनों को मैंने काफी डिटेल में फर्स्ट और 2 में थोड़ा सा बताया है, तो आप देख सकते हैं और आगे भी मैं डिटेल में बताऊंगी। आज क्योंकि बैक की सिर्फ एक्सरसाइज बता रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिना इंस्ट्रक्शंस के करवा रही हूँ। राइट, हम सलाबासन करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखें, राइट लेग को ऊपर उठाएं और ऊपर खींचें,
इंचेस के आसपास ऊपर उठा के सांस लेते रहे और खींचते रहे। माथा जमीन पर लगा रहेगा। रिलैक्स द अपोजिट लेग। रिलैक्स। तो हाथों से मुट्ठियां बनाए, ब्रेन के पास रखें और दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। लोकस पोजीशन, शलभासन। रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों एड़ियों को आराम से पकड़ के धनुरासन, वो पोस्टर। जितना आपसे होता है उतना कीजिए, बस 5% एक्स्ट्रा करने का प्रयास। स्लोली रिलैक्स। मकर आसन में विश्राम। कान को जमीन पर लगा के हमिंग साउंड के साथ ध्यान भी करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और हमिंग करते हुए सांस को छोड़ेंगे 3 से 5 टाइम्स। रिलैक्स करेंगे। धीरे से दाईं करवट लेके उठकर बैठ जाए। अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। दोनों पैरों को सामने फैला लें। वक्रासन भी कर सकते हैं आप, सिंपल पैरों को फैला के रखेंगे। दाएं हाथ को पीछे की तरफ दाएं हिप के पास और बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के पास रखें और ट्विस्ट करें। कमर के लिए बहुत आराम मिलता है। वक्रासन, देन अपोजिट साइड। हम पैर मोड़कर भी इस तरह से भी कर सकते हैं, तो और अच्छा स्ट्रेच आता है। वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। दायां पैर को मोड़े, बाएं पैर को दाएं घुटने के पास, दायां हाथ बाएं घुटने के पास, एंड ट्विस्ट योर बॉडी। You can keep it like this also, and with the opposite leg, right? तो ये बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस हैं आपकी बैक के लिए। और इसी तरीके से इसमें सूर्य नमस्कार और आपका कटी चक्रासन और आपका ताड़ासन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन में जब आपको सूर्य नमस्कार सिखाऊंगी, कटी चक्रासन और ताड़ासन मैं तब कवर अप कर लूंगी। साथ में हम करते हैं पर्वतासन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों को मिला करके पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। अच्छे से खींचिए, पूरा खींचिए, पूरा स्पाइन जितना खींच सकते हैं। ऐसा समझिए कि आपको कोई ऊपर से पकड़ के खींच रहा है। गॉड खुद आपकी स्पाइन को ठीक कर रहे हैं, ऊपर से खींच के। खींचिए खींचिए खींचिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, एंड रिलैक्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बिटवीन द आईब्रोज, rest of the 2 fingers closing your left nostril, thumb with the right nostril. Take a breath with both the nostrils. Exhale with the left nostril. Inhale from the left nostril. Close the left nostril. Exhale from right nostril. Inhale from right nostril. Close the right nostril and exhale from left. This is 1 round. Do the 9 rounds by yourself and relax. तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपने स्पाइन के लिए एक्सरसाइज जो आज हमने बताई है।
तो अगले सेशन में तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी थोड़ी सी स्पाइन और स्मूथ हो जाएगी और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो हम अगले सेशन में सूर्य नमस्कार और आपका कटी चक्रासन एंड ताड़ासन वृक्षासन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज जो भी हैं, आप मुझे लिखते रहिए और मेरे को पसंद करते रहिए, बताते रहिए मैं कहाँ गलत हूँ या आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही है, उसके लिए भी आप मुझसे बात कीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, मैं अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उससे मुझे बात भी कर सकते हैं। या फिर आप कुछ पर्सनलाइज क्लासेस लेना चाहते हैं योगा की, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग 6 to 7, डे में 10 to 11 एंड इवनिंग में 5 to 6। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।